नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम जो है बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जो साइकोलॉजी है उसके एच टेट और सी टेट के हिसाब से एच टेट प्लस सी टेट की जो भी स्टूडेंट तैयारी करें उनके लिए एक 2500 से भी प्लस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक वीडियो डेमो टाइप से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए होते हैं वो मेरे को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। 15 से 20 क्वेश्चन मैं प्रत्येक वीडियो में क्या आपको करवाऊंगा और इसके साथ में मैं विस्तार से बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताता रहूंगा एमसीक्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक को जीरो से क्या है लास्ट अंत तक हम देखने की कोशिश करेंगे। 2500 से प्लस क्वेश्चन की सीरीज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास किसे कहते हैं। बाल विकास किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है आपके सामने शारीरिक विकास को, बी है मानसिक विकास को, सी है भावनात्मक विकास को, डी है उपरोक्त सभी। तो देखो, बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों विकास आते हैं। तो इसका उपरोक्त सभी उत्तर होगा। शारीरिक विकास से जो अपना मतलब है वो है शरीर का विकास, जो शरीर की लंबाई है इनमें विकास होता है वो शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास में जैसे सोचना, तर्क करना, ये सब गुण का विकास होता है, सोचना, तर्क करना वगैरह। ठीक है, तो ये सारे के सारे विकास किसके अंतर्गत आते हैं? मानसिक विकास के अंतर्गत। भावनात्मक विकास के अंतर्गत जो आता है प्रेम, ठीक है, भय, सुख, दुख, तो ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं आपके भावनात्मक विकास के अंतर्गत। तो बाल विकास के अंतर्गत क्या आते हैं? शारीरिक विकास भी आता है, मानसिक विकास भी आता है, भावनात्मक विकास भी आता है और ये तीनों के तीनों विकास का जो सम्मिलित रूप है उसको क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। जीरो से एडवांस लेवल तक चलेंगे और 2500 से भी प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज है। जो भी सी टेट और एस टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लाइक जरूर कर दें वीडियो को। आपका लाइक से ये समझा जाएगा कि आपको क्लास अच्छी लग रही है और आगे की क्लासें क्या कंटिन्यू स्टार्ट जारी रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया। जो भी बाल विकास है उसका प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है कार्ल रोजर्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आप जो है लास्ट में अपना स्कोर भी बताना कि आपके कितने सही हुए जितने मैं क्वेश्चन करवाता हूं उसमें से। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी। ठीक है, और पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले क्या किया था? बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था और इनकी एक बुक थी पेस्टोलॉजी की जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी, ठीक है, बेबी बायोग्राफी नाम से इन्होंने बुक लिखी थी 1774 ईस्वी में। और इसी में इन्होंने क्या किया था? प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। किसका? बालक के विकास, या फिर हम शॉर्ट में बोलें तो बाल विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो पेस्टोलॉजी ने किया। किसमें? बेबी बायोग्राफी, जो 1774 में उन्होंने लिखी थी। तो ये बुक का देखो दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं ना आपके। एक मान लो कि बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि बेबी बायोग्राफी जो बुक है वो किसने लिखी? तो पेस्टोलॉजी ने लिखी। ठीक है, और वैज्ञानिक जो विवरण किसने प्रस्तुत किया बाल विकास का सर्वप्रथम? तो पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, आप सपोर्ट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब हुई। ठीक है, बाल अध्ययन आंदोलन या फिर हम कह सकते हैं बाल विकास आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो उत्तर होगा बताओ। पहले ऑप्शन ए है 19वीं सदी, ऑप्शन बी है 16वीं सदी, ऑप्शन सी है 17वीं सदी, ऑप्शन डी है 21वीं सदी। तो इसका उत्तर होगा ए 19वीं सदी। ठीक है, 19वीं सदी में क्या हुआ? जो बाल अध्ययन है उस आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और ये आंदोलन सबसे पहले अमेरिका में हुआ था और अमेरिका में इस जो आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? स्टैनली हॉल को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, स्टैनली हॉल। ठीक है, तो बाल विकास की आंदोलन की शुरुआत या फिर बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करने का जो श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है स्टैनली हॉल को। ठीक है, इस आंदोलन के जो जन्मदाता है वो कौन है? स्टैनली हॉल। और कब स्टार्ट किया था इन्होंने? ये 1893 में, 19वीं सदी में किया था, 1893 में। और किसने किया? स्टैनली हॉल ने किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है अमेरिका में जो है कई जो सोसाइटी है या फिर हम कह सकते हैं जो समिति है उनका क्या किया था? निर्माण किया था, जिसमें से एक तो है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। ठीक है, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। ठीक है, और एक जो सोसाइटी इन्होंने किया था चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये दो चीजें भी ध्यान रखना कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी ये किसने इसका निर्माण किया था? स्टैनली हॉल ने। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी स्थापना किसने की थी? स्टैनली हॉल ने की थी। 1893 में इन्होंने बाल विकास आंदोलन या फिर बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने? स्टैनली हॉल ने। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आप क्लास देखे आप अपना जो कमेंट है वो भी जरूर कर सकते हो और आप लाइक भी कर सकते हो। जितना सपोर्ट करोगे उतना हम क्या है हर एक जो टॉपिक है जो सीडीपी के हैं, साइकोलॉजी के हैं, वो एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे सीटेट और एच टेट के लिए। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कहां से हुई। अभी जो बाल विकास का अपने पिछला क्वेश्चन दिखा था कि जो बाल अध्ययन का आंदोलन है वो स्टैनली हॉल ने 1893 यानी 19वीं सदी में स्टार्ट किया था। कहां से? अमेरिका से। और उन्होंने अमेरिका में ये दो सोसाइटी, जो चाइल्ड स्टडीज सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी स्थापना की। लेकिन बात हम भारत की करें तो भारत में जो बाल विकास का अध्ययन है वो कहां से शुरुआत हुई? ऑप्शन ए है कोलकाता विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है जयपुर से, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है मुंबई में। आपको बताना कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कहां से हुई, तो इसका उत्तर होगा कोलकाता विश्वविद्यालय। ठीक है, वो पिछला मैंने बताया था वो कहां पर था? अमेरिका में था, और ये कहां पर है? कोलकाता में। और कोलकाता में ही भारत की जो प्रथम जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां पर? कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिसकी वजह से मैं आपको क्या है और अच्छे तरीके से आपको क्या है आगे की क्लासें प्रोवाइड करवा सकूँ, क्योंकि जितना व्यू आते हैं उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, और ये किसके प्रयासों से आई थी? तो ये आई थी गिज्जू भाई बद्धेका के। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछे ये जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़े से आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैं एकदम जीरो से लेकर लास्ट में जो अच्छा तरीके से आपको जो एडवांस लेवल है वहां तक ले जाऊंगा। ठीक है, हर एक क्लास में लेवल बढ़ता जाएगा। तो गिज्जू भाई बद्धेका, क्योंकि ये पहली क्लास है तो आपको थोड़ा सा जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका बेसिक बता देता हूं। तो गिज्जू भाई बद्धेका के जो प्रयासों से मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला प्रथम कहां पर? कोलकाता विश्वविद्यालय में। और ये कब स्टार्ट हुई? तो कब का पूछे तो 1930 में। ठीक है, 1930 में। तो भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई, और भारत की प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है गिज्जू भाई बद्धेका की जो प्रयासों से 1930 में भी कोलकाता विश्वविद्यालय में क्या की गई? स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? स्कूल ऑफ इन्फेंसी भी एक प्रकार की क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार की संस्था है। तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी जो है इसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है पेस्टालोजी, ऑप्शन बी है कॉमेनियस, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है अरस्तु। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी कॉमेनियस। ठीक है, कॉमेनियस ने जो है स्कूल ऑफ इन्फेंसी का जो हिंदी अर्थ होता है वो है बचपन का स्कूल। ठीक है, क्या होता है? बचपन का स्कूल या फिर बचपन की स्कूल। ठीक है, तो बचपन की स्कूल जिसे स्कूल ऑफ इन्फेंसी कहते हैं, कि स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की कॉमेनियस ने। ठीक, एक ध्यान रखना, इन्फेंट होता है एक तो इन्फेंट जो आपको कई जगह नाम देखने को मिलता है। इन्फेंट का मतलब होता है बालक या शिशु। ठीक है, बालक या शिशु से मतलब होता है इन्फेंट का, और इन्फेंसी का मतलब होता है बचपन। ठीक है, तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? कॉमेनियस ने। ठीक है, और बचपन की स्कूल भी कहते हैं, और इन्फेंट का मतलब होता है बालक या शिशु। ठीक है, नवजात जो बालक और शिशु होता है उसको इन्फेंट कहते हैं, और इन्फेंसी मतलब बचपन हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक कथन है जो किसने कहा? आपको बताना है कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के आरंभ से किशोरावस्था के आरंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की यह परिभाषा किसने दी? तो देखो, बाल विकास की कई परिभाषाएं और बहुत सारी परिभाषाएं पूछी भी जाती है। ठीक है, तो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, ये अगर कहीं पर आ जाए, क्योंकि ऐसे आप जो है पूरी याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ वर्ड को पकड़ना है आपको। जैसे ये इतनी बड़ी परिभाषा है कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाला विकास का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी? ऑप्शन आपके सामने है, आइजैक ने दी, क्रो एंड क्रो ने दी, फ्रोबेल ने दी, या उपरोक्त सभी। तो देखो, अपने को सिर्फ इतना याद रखना कि गर्भावस्था से प्रारंभ और किशोरावस्था तक, तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक किसने कहा? क्रो एंड क्रो। इतने वर्ड से आप याद रख सकते हो। क्रो एंड क्रो का मतलब है ये दो है ना पति पत्नी थे। ठीक है, पति पत्नी थे, और इन्होंने ये परिभाषा दी थी। कौन सी? कि विकास क्या है? गर्भावस्था से प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक चलता है। ठीक है, फिर है फ्रोबेल ने भी एक परिभाषा दी थी। फ्रोबेल ने जो परिभाषा दी थी उसमें यह बोला था कि जो बालक है ना, बाल मनोविज्ञान जो है उसमें जो बालक है वो स्वयं क्या है? विकासोन्मुख होने वाला एक पौधा है। क्या बोला था इन्होंने? कि बालक विकासानुमुख मतलब विकास की तरफ अग्रसर होना। ठीक है, तो विकासानुमुख होने वाला पौधा है। अब इसको कैसे याद रखोगे? होने वाला पौधा है, तो ये भी एकदम इजी तरीके से आप याद रख सकते हो। इसमें याद रखने के लिए है कि देखो, बेल यानी क्या होती है? जैसे कोई बेल होती है ना, जो पौधे होते हैं जिसमें बेल होती है, ककड़ी की बेल होती है, वैसे। तो बेल से क्या याद रख सकते हो? पौधा। बेल भी एक प्रकार का पौधा होता है जिस पर फल लगते हैं। ठीक है, तो बेल ने क्या बोला? कि बालक विकासानुमुख होने वाला एक क्या है?
पौधा है, तो उसी हिसाब से आप याद रख सकते हो। ठीक है, और क्रो एंड क्रो को याद रखना है तो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक चलने वाले विकास को बाल विकास कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। एक ये पौधे वाली ध्यान रखना, फ्रोबेल ने दी थी। अगला क्वेश्चन कि प्रथम बाल गृह की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे इतना, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाए इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाला है कि प्रथम जो बाल गृह उसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1887 में हुई। ठीक है, और कहां पर हुई, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी प्रथम जो है बाल गृह की स्थापना। ठीक, ये तो एक इजी सा था। ये बाल गृह कौन सा होता है, जो बाल अपराधियों को सुधारने की जगह होती है। वैसे ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हम जो है बाल विकास का स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, बेस पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। बाल अपराधियों को सुधारने के लिए जो होता है वो होता है बाल गृह। ठीक है, प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क में हुई। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था इन्फेंसी मतलब क्या होता है, बचपन, और इन्फेंट मतलब क्या होता है, बच्चा या शिशु। ठीक है, तो इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ जो पुस्तक है वो किसकी है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ जो पुस्तक है वो किसकी है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, गेसल। अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको आप याद रखने के लिए ध्यान रखना ग्रोथ। ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ में ग्रोथ को ध्यान रखना, गेसल। हम गैस पर कोई वस्तु डालते हैं या फिर मान लो कि गैस पर कोई चीज पकाते हैं तो उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से भी कोई चीज याद रखना चाहो तो उस हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, एक इनकी एक और जो बुक है उनका नाम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, गाइडेंस, सही से स्पेलिंग लिख देता हूँ। एक इनकी बुक थी गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। ठीक है, गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, ये भी इनकी बुक है, किसकी, गेसल की। तो इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ एंड गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, ये दोनों बुक किसकी है, गेसल की है। बुक से रिलेटेड और परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, 3-4, और कई बार नहीं आ पाते। लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूं, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ जो है स्टार्टिंग, एक मिनट, जो स्टार्टिंग में जो है बाल विकास का जो आधार है वो बता रहा हूँ, इसलिए थोड़े से क्वेश्चन है। हम फिर अधिगम की तरफ भी जाएंगे, बाल विकास में और आगे भी जाएंगे, अधिगम के नियम भी देखेंगे, बुद्धि वाला भी देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की कठिनाई का काल किस अवस्था को कहा जाता है। अधिगम यानी सीखना। ठीक है, मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि मैंने ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपने थ्योरी पढ़ रखी है और एक एमसीक्यू फॉर्म में चल रहे हैं। तो अधिगम की कठिनाई का काल किस अवस्था को कहते हैं। अधिगम मतलब सीखना होता है, आपको पता है, जो नए स्टूडेंट है उनको ध्यान रखना है कि अधिगम मतलब क्या हो गया, सीखना। तो अधिगम की कठिनाई का काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो शेष अवस्था को कहा जाता है। शेष अवस्था जो सबसे पहली अवस्था होती है, क्योंकि शेष अवस्था में सीखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। बच्चा होता है तो एकदम छोटा, जिसको बोली वगैरह नहीं आती, उसको सीखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो शेष अवस्था को क्या कहते हैं, अधिगम की कठिनाई का काल। अधिगम यानी सीखना, तो सीखने में कठिनाई सबसे ज्यादा कब होती है, शेष अवस्था में होती है। ठीक है, क्योंकि माता के गर्भ से जब बाहर आने पर शिशु जो भारी वातावरण के संपर्क में आता है तो भारी वातावरण के अनुकूल जल्दी से नहीं हो पाता। सीखने का मतलब कोई चीज सीखने से नहीं है, सीखने का मतलब है जो वातावरण में ढलना, वातावरण के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, वो भी एक क्या होता है, अधिगम होता है। जैसे कोई ठंडा प्रदेश है जहाँ पर बर्फ गिरती है, वहाँ के जो लोग हैं, और जो जहाँ पर एकदम गर्मी रहती है पूरे वर्ष में, वहाँ के लोगों में अलग अलग जो रहने की जो क्षमता पाई जाती है, अनुकूलन पाया जाता है, उसका कारण अधिगम ही है। वो भी एक प्रकार का क्या है, अधिगम ही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। सुमेलित मतलब इनको मिलाना है कि ये बुक्स हैं, और बुक्स आपको याद करनी बहुत जरूरी है। ये पहले से सुमेलित है, मैं वापस बता देता हूँ। जैसे जीन पियाजे की एक प्रसिद्ध बुक है, लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड किसके, जीन पियाजे की। इन चीजों को याद करना है तो आपको थोड़ा सा कुछ को रटना होगा और कुछ में ट्रिक बनानी होगी। जैसे मैं आपको देखो बताता हूँ, डार्विन की क्या, ग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट का मतलब आपको मैंने बता दिया, बालक होता है। अब देखो ग्राफिकल स्केच किससे बनता है, स्केच बनता है कलर से। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूं कि कैसे इनको आप याद कर सकते हो। स्केच किससे बनता है, कलर से। और ये इसका नाम क्या, डार्विन। कलर में डाई भी आती है ना, जो बालों के लगाने का कलर आता है उसको डाई कहते हैं। तो कलर से आप रखोगे डाई याद, और डाई से डार्विन याद रखोगे। तो कुछ चीजें ऐसे याद कर सकते हो आप, और कुछ चीजों को क्या है, डायरेक्ट रटना होगा। जैसे जीन पियाजे की जो बुक है ऊपर वाली, लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड, इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और डार्विन की जो बुक है जो है ग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, स्केच क्या किससे होता है, कलर से स्केच बनाते हैं। और कलर एक प्रकार की क्या होता है, डाई भी एक प्रकार की क्या होती है, कलर, और डाई से डार्विन याद रख सकते हो। ठीक है, टेन जो है उन्होंने बोला कि इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इनकी बुक है इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। और जीन पियाजे की एक और बुक है जिसका नाम है चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दो आपको क्या थोड़े से याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन कि बालक में
विकास में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। बाल के विकास में धीरे धीरे किस में परिवर्तन होता है? क्या आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने चिन्हों का लोप? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आकार में परिवर्तन का मतलब है कि आपका जो है शरीर का आकार बढ़ रहा है। ठीक है, अनुपात में क्या है कि जो है हाथ पैर जो है आपके जो दिमाग है आपका जो अदर शरीर है वो एक फिक्स अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, और पुराने चिन्हों का लोप से मतलब है जैसे कुछ चीजें आप में क्या बचपन में होती है, फिर वो मतलब जैसे बड़े होते हैं वो गिरते जाते हैं। जैसे आपके दूध के दांत होते हैं, ठीक है, जो पहले क्या होते हैं वो पुराने चिन्ह थे, उनका क्या हो गया, लोप हो गया। दूध के दांत फिर आपके गिर जाते हैं और नए दांत आ जाते हैं। तो ऐसा ये सब क्या विकास के एक प्रकार से क्या विकास का जो एक क्रम है। विकास धीरे धीरे होता है, आकस्मिक तरीके से जो है नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक, और आपको पता है आकार में परिवर्तन का मतलब हो गया जैसे शरीर जो मानसिक विकास है। ठीक है, आकार का मतलब सिर्फ शरीर से नहीं है, आपका मानसिक विकास में भी अगर बढ़ोतरी हो रही है वो क्या एक प्रकार का आकार में परिवर्तन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में गलत है? ध्यान रखना, गलत कथन बताना है। ऑप्शन ए है विकास जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत मतलब पूरी जिंदगी विकास चलता है? बिल्कुल चलता है, ये बात एकदम सही है। विकास व्यापक अवधारणा है। व्यापक का मतलब वाइड रेंज में, मतलब बहुत बड़ी अवधारणा है, कोई संकुचित नहीं है, कोई छोटी अवधारणा नहीं है, व्यापक अवधारणा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। विकास आंतरिक और बहुपक्षीय होता है। आंतरिक और बहुपक्षीय होता है विकास? तो बिल्कुल होता है। आंतरिक का मतलब शरीर के अंदर भी विकास होता है, बहुपक्षीय जो अपने सामने दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा है विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ये बात गलत है। विकास एक निश्चित क्रम में ही चलता है। विकास एक निश्चित क्रम में ही चलता है। तो ये बात क्या होगी, गलत। और गलत कथन ही अपने को बताना था। विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में चलता है और इसके क्रम क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सा कथन अभिवृद्धि के बारे में गलत है? निम्न में से कौन सा कथन अभिवृद्धि के बारे में गलत है? अभिवृद्धि को मापा या तोला जा सकता है। क्या अभिवृद्धि को मापा जा सकता है? बिल्कुल। मान लो कि आपके हाथ में वृद्धि हुई, आपके शरीर के आकार में, आपकी हाइट में वृद्धि हुई, तो उसको मापा या तोला जा सकता है। आपके वजन में जो है वृद्धि हुई उसको तोला जा सकता है ना। तो ये कथन एकदम क्या हो गया, सही। अपने को क्या गलत नहीं बताना है। फिर अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा है। बिल्कुल, अगर आपके हाथ का साइज, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो वो विकास भी तो है, मतलब आपका शरीर का विकास हो रहा है। ठीक है, अभिवृद्धि में परिवर्तन वृद्धि और ह्रास का सूचक है, ये गलत है। अभिवृद्धि में क्या परिवर्तन वृद्धि और ह्रास का सूचक है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस जो 3 नंबर ऑप्शन है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अभिवृद्धि होता है, एक विकास होता है। ठीक है, एक तो होती है अभिवृद्धि और एक होता है विकास। तो जो अभिवृद्धि है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, वह अभिवृद्धि हमेशा धनात्मक होती है। अभिवृद्धि हमेशा क्या होती है, धनात्मक। यानी कि आपकी जो शरीर के आकार में वृद्धि हो रही है तो वो होती रहेगी, ऐसा नहीं कि वृद्धि कम हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि हमेशा धनात्मक होती है और विकास धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। एक मिनट, विकास क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और विकास क्या हो सकता है, धनात्मक, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं विकास। लेकिन अभिवृद्धि हमेशा धनात्मक होती है। आपका शरीर का आकार बढ़ रहा है तो वापस छोटा बिल्कुल नहीं होगा। विकास का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। विकास का मतलब क्या होता है कि अपन कोई चीज अपने अंदर हो रही है तो वो क्या, उससे हमें पॉजिटिव भी मिल सकते हैं और नेगेटिव भी मिल सकता है। अगर हम कोई विकास का गलत यूज लेते हैं तो वो एक नेगेटिव हो जाता है। विकास हम अच्छा हो रहा है, मान लो कोई बीमारी हो रही है, वो एक विकास है। ठीक है, कोई आपके शरीर को अगर बीमारी लग रही है तो वो भी क्या एक प्रकार का विकास है, लेकिन वो विकास क्या है, नेगेटिव, ऋणात्मक विकास है। जबकि अभिवृद्धि ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, धनात्मक। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, बिल्कुल देती है। आप अगर किसी जो है बालक का अगर शरीर बढ़ रहा है, उसके हाथ पैरों की लंबाई बढ़ रही है, उसका आकार में परिवर्तन हो रहा है तो आपके सामने दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभिवृद्धि हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, लेकिन विकास कभी धनात्मक भी हो सकता है, कभी ऋणात्मक। अगर आपकी बीमारी हो रही है कोई, वो क्या हो गया, एक विकास है, लेकिन वो ऋणात्मक विकास है। अगला क्वेश्चन, कि विकास, बालक का विकास होता है, बालक का विकास किस हिसाब से होता है? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 आज का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पांव की तरफ होता है, पैर से सिर की तरफ होता है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ। तो इसका देखो, मैंने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था ना अपन ने कि विकास का कोई क्रम नहीं होता, ये गलत बात है। विकास का क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है और इसी क्रम को ये क्वेश्चन दर्शा रहा है। और विकास हमेशा सर से पैर की तरफ होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकास हमेशा कहां से होता है, सिर से स्टार्ट होकर पैर की तरफ होता है और इसको मस्तक बोध मुख्य विकास कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं केंद्र से परिधि की ओर होता है विकास, केंद्र से। तो विकास का एक निश्चित क्रम होता है, केंद्र से परिधि की ओर।
ठीक है, इसको हम प्रोक्सीमोडिस्टल भी कहते हैं, प्रोक्सीमोडिस्टल, ठीक है, प्रोक्सीमोडिस्टल विकास भी कहते हैं। तो विकास का एक निश्चित क्रम होता है और वो सिर से पैर की दिशा में होता है, पैर से सिर की तरफ नहीं होता। और या फिर हम कह सकते हैं इसको अदर भाषा में कुछ बोलना चाहिए तो केंद्र से परिधि, यानी बीच से स्टार्ट होता है। जैसे क्या होता है, अपनी हथेली है, हम छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या होता है, पूरी जो हथेली है उसका साथ में यूज लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो उंगलियों का यूज, जैसे पेन पकड़ने के लिए एक बच्चा है वो अगर पेन पकड़ता है तो पूरे हाथ का हथेली का उपयोग लेता है, लेकिन वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर जो है अपनी 2 या 3 उंगली से पेन पकड़ लेता है। तो ये केंद्र से परिधि की ओर होता है विकास, या फिर हम कह सकते हैं सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला है इसमें से असत्य बताना है, यानी कि जो गलत है वो बताना है कि प्रथम माह, जब बच्चा 1 माह का होता है तब वो सिर उठाने लग जाता है, तो एकदम बिल्कुल सही बात है। 3 माह का, जब बच्चा 3 माह का होता है तो वो क्या है, अपने आंखों का नियंत्रण कर लेता है, बिल्कुल। 5 माह का एक सहारा देने पर बैठने लग जाता है। 2 वर्ष का बिना सहारे चलना, तो ये थोड़ा सा गलत है, 2 वर्ष का बिना सहारे चलना नहीं है, ये 1 वर्ष में ही बिना सहारे चलने लग जाता है। ठीक है, तो ये कुल आज के 15 क्वेश्चन थे। आपके कितने से हुए, ये क्या थोड़ा बेसिक था, बाल विकास की स्टार्टिंग थी, तो हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे जो एग्जाम में आने लायक नहीं लगे आपको, क्योंकि कुछ जो मैंने सन वाले क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, बाकी हम क्या इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे। देखो मैंने पूरा बना रखा है कि किस हिसाब से आपको हर एक चीज अच्छे से करवाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। ये एक डेमो क्लास थी, आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, अगली क्लास जल्दी आपको मिल जाएगी।